नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 52वें दौरे पर काशी पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच होटल ताज में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इस ऐतिहासिक शहर में यह मुलाकात स्थायी सभ्यतागत जुड़ाव, आध्यात्मिक बंधन और लोगों के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित करती है, जिसने भारत और मॉरिशस के बीच विशेष और अनूठे संबंधों को आकार दिया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम 3 दिवसीय दौरे पर बुधवार को ही वाराणसी पहुंच गए थे। यहां पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। यह दूसरा मौका है जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी पहुंचे हैं। इससे पहले 11 सितंबर 2023 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ 2 दिवसीय निजी दौरे पर काशी आए थे। ये पहला मौका है जब दिल्ली से बाहर काशी में 2 देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 11 सितंबर 2001 मानवता के इतिहास का वह काला अध्याय जब निर्दोष जीवन कायरतापूर्वक आतंकी हमले की भेंट चढ़ गए। योगी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर कहा कि भारत आतंक के वैश्विक अभिशाप को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह हमला पूरी मानव सभ्यता की शांति, विश्वास और मानवीय मूल्यों पर निर्मम प्रहार था। सीएम योगी ने कहा कि उस भीषण त्रासदी में काल कवलित सभी दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत आतंक के इस वैश्विक अभिशाप को जड़ से मिटाकर ऐसा संसार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां भय नहीं, केवल शांति, भाईचारा और मानवता का प्रकाश हो। बता दें कि 11 सितंबर 2001 के दिन का इतिहास अमेरिका में 24 साल पहले हुए भीषण आतंकी हमले से जुड़ा है। अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 जहाजों को हाईजैक करके 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसा दिया था और आतंकी हमले में विमान में सवार लोगों के साथ साथ दोनों टावर में मौजूद लोगों ने जान गंवाई थी। इस आतंकी हमले ने अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को हिला दिया था। आज 11 सितंबर 2025 को उस आतंकी हमले की 24 साल हो गए हैं, जिसे याद करके आज भी दिल दहल उठता है। उत्तर प्रदेश की सियासत उस समय गर्मा गई जब रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के दौरान बीजेपी ने विरोध किया और इसके जवाब में कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का विरोध करने का ऐलान किया। लेकिन कांग्रेस की ओर से विरोध की घोषणा होते ही पुलिस हरकत में आ गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लखनऊ में उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। वाराणसी, सोनभद्र समेत कई जिलों में कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस ने लखनऊ से वाराणसी जाने वाले सभी टोल प्लाजा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया और अजय राय ने पोस्ट करके नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, इससे लड़ाई रुकेगी नहीं। वाराणसी में जब कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सोनभद्र में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सम्राट कोड़ और कई अन्य नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया। वरिष्ठ नेता जगदीश मिश्रा और शत्रुंजय मिश्रा भी हाउस अरेस्ट में है। शहर में जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। यूपी में पिछले कई दिनों से यमुना का रौद्र रूप लगातार जारी है। बढ़ते जलस्तर से आगरा और मथुरा में भी यमुना का प्रकोप नजर आ रहा है। वहीं प्रदेश के कई जिले यमुना और गंगा का प्रकोप झेल रहे हैं और इस बीच प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर से लेकर हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में यूपी के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची। सांसद हेमा मालिनी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बने राहत कैंपों का निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। इस दौरान वहां रह रही महिलाओं के बच्चों को गोद में उठाकर दुलारती भी वे नजर आई। बता दें कि सांसद हेमा मालिनी ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों को अपने हाथ से खाना परोसा। इस बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए योगी सरकार के काम की जमकर तारीफ की है और उन्होंने कहा कि यह जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। बेचारे लोगों को अपना घर छोड़कर यहाँ रहना पड़ रहा है। हरदोई जिले में अंतरौली थाना क्षेत्र के सीकरी गांव में पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आई बेटी को भी आरोपी ने कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। बेटी को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। सीकरी निवासी राम स्नेही खेती करता है और परिवार में 35 वर्षीय पत्नी वेदना और 5 बच्चे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक राम स्नेही पत्नी वेदना के चरित्र पर शक करता था। इसके कारण आए दिन घर में विवाद होता था। इस बीच में विवाद के दौरान राम स्नेही ने वेदना की पिटाई कर दी और इस बीच राम स्नेही ने कुल्हाड़ी से वेदना की गर्दन पर वार कर दिया।
उसे रोकने आई 13 वर्षीय बेटी रेशमा पर भी कुल्हाड़ी चला दी। घटना की जानकारी देने पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरावन पहुंचाया और यहां वेदना को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि रेशमा को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। सीओ संतोष सिंह ने बताया कि मृतका का चचेरा देवर राम नरेश की तहरीर पर राम स्नेही के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और राम स्नेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 10 सितंबर की रात लगभग 11 बजे 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि वेदना पत्नी राम स्नेही निवासी ग्राम सिकरी थाना अतरौली हरदोई को अज्ञात कारणों के चलते उसके पति राम स्नेही द्वारा मारपीट करते हुए हत्या कर दी तथा उसकी पुत्री रेशमा को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। निरीक्षण घटनास्थल करते हुए पुत्री रेशमा को उचित उपचार हेतु तत्काल सीएचसी भिजवाया गया तथा मृतका वेदना का शव कब्जे में लेते हुए नियमानुसार पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवाया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी राम स्नेही को हिरासत में लिया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में ईसाइयों की पुलिया के पास एक सनसनीखेज वारदात हुई। यहाँ एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक का एक ऑटो चालक से विवाद हुआ था और इसके बाद ऑटो चालक के साथ आए लोगों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने ऑटो को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोप है कि ऑटो चालक के साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें गौरव गोस्वामी को गोली लगी। उसे उपचार के लिए गंगाचरण अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडे ने बताया कि घटना में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। ऑटो को पुलिस ने बरामद कर लिया है और गौरव के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यूपी के बरेली जिले में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने एक स्कूल की प्रिंसिपल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बिथरी चैनपुर क्षेत्र के म्यूडी खुर्द स्थित प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल सरिता वर्मा को भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। सरिता वर्मा ने स्कूल में हुए निर्माण कार्य का भुगतान जारी करने के लिए ठेकेदार से नाजायज कमीशन मांगा था और पीड़ित ठेकेदार राजकुमार ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से इसकी शिकायत की पुष्टि होने पर वर्मा को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई गई। योजना के मुताबिक राजकुमार रिश्वत की रकम लेकर पहुंचा और प्रिंसिपल ने जैसे ही ठेकेदार से वह धनराशि ली, टीम ने मौके पर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। यूपी में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है, साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी ट्रफ लाइन ने दोबारा यूपी की ओर रुख किया है और इसके असर से अगले 48 घंटों में राज्य के उत्तरी तराई इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। आज भी 11 जिलों में बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बारिश का यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है और राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होगी। मौसम विभाग ने गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर समेत कई जगह पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज बिजली गिरने की भी संभावना है, इसलिए विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ई कला टाइम टीवी।